एक गुरु के आश्रम में आज एक नया चीज आया हुआ था। आज उसका पहला ही दिन था। दोपहर होने वाली थी, तभी उसे घंटी के बजने की आवाज सुनाई पड़ी। घंटी की आवाज सुनते ही आश्रम के सारे छात्र अपना अपना काम छोड़कर बड़ी शांति से एक लाइन लगाकर खड़े हो गए। तभी अंदर से कुछ छात्रों दो बड़े बड़े बर्तनों में भोजन लेकर आए और बगल में पेड़ के पत्तों से बनी थैलियों का एक बंडल रख दिया। छात्र एक एक कर जाते और थाली में भोजन लेते हैं, लेकिन नए सी के लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि बच्चों की कतार भोजन के बर्तनों से कुछ 5-7 की दूरी पर थी और कतार में से एक छात्र जब भोजन के बर्तनों की तरफ बढ़ता तो वह खुद को थोड़ा सा बुला लेता, जैसे कि वह भोजन को प्रणाम कर रहा हूँ, उसके सामने अपना सिर झुका रहा हूँ। फिर वह बड़े शांत भाव से भोजन को थाली में रखता और वहाँ से दूर जाकर बाकी छात्रों के साथ एक लाइने बैठ जाता है। फिर वह कुछ समय तक बड़े ध्यान से भोजन करता है और फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कुछ समय तक मुझसे कुछ कहता है और फिर बड़े ही प्रसन्न से और शांत मन से भोजन करता है। उस छात्र ने भोजन लिया और सभी के साथ भोजन किया। उसने यह भी अनुभव किया कि सभी छात्रों को जरूरत है। थोड़ा कम भोजन परोसा जा रहा था। भोजन करने के बाद सभी छात्र उस समय के लिए आराम करने लगे। कुछ देर तक आराम करने के बाद सभी छात्र अपने अपने काम में लग गए। सभी शाम होने तक अपने अपने कामों में लगे रहे। फिर अचानक से एक घंटी बजने की आवाज आती है और सभी छात्र फिर से अपना अपना काम छोड़कर हाथ पैर धोते हैं, खुद की सफाई करते हैं और कुछ देर बाद फिर से सभी एक कतार में लग जाते हैं। अभी सूरज डूबने में कुछ समय बाकी था और यह छात्रों के भोजन का समय था। इस सारे छात्र सुबह की भांति भोजन लेते हैं और ग्रहण करते हैं। उसके बाद सारे छात्र आश्रम के आसपास ही टहलते रहते हैं और आपस में बातें करते हैं कि थोड़ी देर बाद आश्रम के अंदर से एक आवाज आती है और सारे छात्र एक कक्ष में जाकर एकत्र हो जाते हैं। फिर आश्रम के गुरु आते हैं और सभी साथ में बैठकर ध्यान का अभ्यास करते हैं। काफी देर तक ध्यान का अभ्यास करने के बाद सारे छात्र कक्ष में जाते हैं और सो जाते हैं। नया छात्र भी सबके साथ ही रहता है। उसे यह सब अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने आज तक ऐसा अनुशासित दिन व्यतीत नहीं किया था और ध्यान कक्ष में भी ध्यान करने में उसका मन नहीं लग रहा था। लेकिन किसी तरीके से सबके साथ उसने सब कुछ किया और फिर सो गया। सुबह प्रातः काल जल्द ही सारे छात्र उठ गए। उनकी आवाज सुनकर वह नया छात्र भी उठ गया। उसका और सोने का मन कर रहा था, लेकिन उसने किसी तरीके से अपने मन को समझाया और बाकी से जो कर रहे थे वही करने लगा। सारे छात्रों को दैनिक कार्यों से निवृत्त करने के बाद गुरु के पास जाकर ध्यान करने बैठे गया। छात्र भी उन सब के साथ ध्यान करने बैठ गया, लेकिन उसका मन भटक रहा था। वह सोच रहा था कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन किसी तरीके से उसने अपना वक्त काटा। ध्यान से हटने के बाद सभी सदस्य फिर से अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े। कोई भिक्षा मांगने, कोई बगीचे की देखभाल करनी है, कोई खाना बनाने, कोई सफाई करनी है। जिसमें छात्र को जो काम दिया गया था वह अपने काम पर निकल पड़ा, लेकिन वह नया छात्र वहीं खड़ा रहा। गुरु की नजर उस छत पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशानी है? उसने कहा, नहीं गुरुजी, कोई परेशानी नहीं है। गुरु ने कहा, चिंता मत करो, कुछ दिनों में तुम यहाँ के सारे तौर तरीके सीख जाओगे। इतना कहकर गुरु जाने लगे, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। तो गुरु ने उनसे कहा, मुझे लगता है तुम्हारे मन में कोई प्रश्न चल रहा है, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा।
उसने संकोच भरी आवाज में पूछा, गुरुजी, जब मैं कल आया तो मैंने देखा कि सारे बच्चे भोजन के सामने अपना सिर झुका रहे थे और भोजन करने से पहले हाथ जोड़कर कोई प्रार्थना कर रहे थे। आखिर सारे भोजन से पहले ऐसा क्यों करते हैं? कि आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं? गुरु ने कहा, जरूर, लेकिन इसके साथ ही आज मैं तुम्हें भोजन करने के सही तरीके और भोजन के दौरान की जाने वाली गलतियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कक्ष में चलना होगा। वो गुरु के कक्ष में जाकर उनके सामने बैठ जाता है। गुरु कहना शुरू करते हैं। सभी छात्र भोजन के सामने अपना सिर झुकाकर भोजन के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे थे, और जब वह छात्र हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे तो ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को उन्हें आज का भोजन देने के लिए धन्यवाद कह रहे थे। साथियों, उस किसान जिसने भोजन को दिया, उस मजदूर जिसने उस भोजन को आश्रम तक पहुंचाया, और उस रसोइये को जिसने उस भोजन को बनाया, उन सबके प्रति आभार प्रकट कर रहे थे। शिष्य ने पूछा, क्या आभार प्रकट करने से कुछ होता है? गुरु ने कहा, आभार प्रकट करने से किसान, मजदूर या रसोइये का तो कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा करने से हमारे अंदर भोजन के प्रति सम्मान और लगाव पैदा होता है। साथ ही आभार प्रकट करने से हमें आंतरिक शांति मिलती है, जिससे हम ज्यादा शांति से पूजन कर पाते हैं। साथ ही शांत मन से किया गया भोजन आसानी से पचता है और शरीर में लगता भी है। गुरु ने आगे कहा, थाली में रखा भोजन जैसे हम ग्रहण करने वाले हैं, वह कुछ समय बाद हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाएगा। इसलिए हमें उस भोजन को किसी बाहरी पदार्थ के रूप में नहीं, बल्कि अपने शरीर के एक हिस्से के रूप में देखना चाहिए। और यही कारण है कि भोजन ग्रहण करने के पहले सारे छात्र उस भोजन को बड़े दृष्टि से देखते हैं। गुरुजी नीचे की तरफ देखकर कहा, अब हम बात करेंगे भोजन करने के सही तरीकों के बारे में। गुरु ने कहना शुरू किया, दिन में सिर्फ 2 बार ही भोजन करें। भोजन को बचाने के लिए हमारे शरीर की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। अगर हम पूरे दिन हर कुछ समय बाद खाते ही रहते हैं तो हमारा शरीर भोजन को पचाने में भी व्यस्त रहेगा। हम हर समय भारीपन और आलस्य महसूस करेंगे। साथ ही हमें हर समय ऊर्जा की कमी महसूस होती रहेगी, जिससे हम किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। एक बात याद रखो, जिस भोजन से तुम्हारे शरीर को आलस है और भारीपन महसूस को, इसका मतलब है कि वो तुम्हारे शरीर को स्वीकार नहीं है। तुम्हारा शरीर ऐसे भोजन के लिए मना कर रहा है, इसलिए तुम्हें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। गुरु ने कहा, दूसरी बात, जब खाना तुम्हारे सामने हो तो उसे हमेशा अपने हाथों से छूकर दिखाओ। उसे किसी चम्मच या किसी अन्य वस्तु से ना खाएं। जब हम भोजन को अपने हाथों से छूते हैं तो हमारे मस्तिष्क को पता चलता है कि भोजन आने वाला है, जिससे मस्तिष्क का हमारे मुंह, पेट और आंत से निकलने वाले हादसों को पहले ही संदेश देता है कि भोजन आने वाला है, जिससे हमारे अंदर का काम आसान हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने हाथों से भोजन करो। इसलिए बात हमेशा कृतज्ञ भाव के साथ भोजन करें। जब भोजन करें तो उस भोजन के लिए इस ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का धन्यवाद करें। साथ ही उन लोगों का भी मन में भाव व्यतीत करें जिनकी मेहनत की वजह से यह तुम्हें मिल पा रहा है। ऐसा करने से तुम भोजन करते समय ज्यादा शांत और खुश रहोगे। चौथी बात, भोजन करने के लिए हमेशा पलटी मारकर बैठो। जब जमीन में बैठकर खाते हैं तो इससे हमारा मन ज्यादा शांत रहता है, जिसे हम जरूरत से अधिक खाने से भी बचते हैं। साथ ही जब पलटी मारकर खाना खाते हैं तो हमें बार बार आगे झुकना होता है और फिर सीधा होना पड़ता है, जिससे हमारे आहार नाल से भोजन आसानी से गुजरता है।
साथ ही पूरे परिवार के साथ जमीन में बैठकर भोजन करने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। पांचवी बात, सुबह ज्यादा, दोपहर में कम और रात में सबसे कम भोजन करिए। सूरज उगने के 2.5 घंटे बाद तब हम जो कुछ भी खाते हैं वह हमारे शरीर के द्वारा आसानी से बचा लिया जाता है। वह शरीर में सबसे ज्यादा और पोषित होता है। जैसे जैसे दिन ढलता है हमारे शरीर के द्वारा भोजन को पचाने की क्षमता कम होती चली जाती है। सूर्यास्त के बाद हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन अच्छी तरह से नहीं पच पाता और फिर यह कई सारी समस्याओं का कारण बनता है। इसलिए कोशिश करो कि सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन करो। अब इसे हम बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। छठी बात, भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाएं। भोजन का पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। जब हम अच्छी तरह से चबाकर खाते हैं तो पाचक रसों को भोजन को पचाने में आसानी होती है, जिससे हमारे शरीर की कम ऊर्जा और समय भोजन को पचाने में रखते हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो हम भोजन से पूर्व यह भोजन करने के दौरान करते हैं। पहली गलती, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और तनाव के साथ भोजन करना। जब हम गुस्सा और तनाव जैसी मानसिक विकृति के साथ भोजन करते हैं तो हमारे शरीर पर भोजन का गलत प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि जो इंसान भोजन बना रहा था उसके मानसिक अवस्था कैसी थी, इस बात का भी हमारे भोजन पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी गलती, बिना भूख लगी है भोजन करना। याद रखो, बिना भोग दिखाया गया हर एक निवाला हमारे स्वास्थ्य के लिए जहर का काम करता है, क्योंकि यह भोजन ठीक से पचता नहीं और फिर यह हमारे शरीर में की गंदगी के रूप में कम हो जाता है, जो आगे चलकर कई बीमारियों का कारण बनता है। लोगों को लगता है कि अगर वह ज्यादा खाएंगे तो उनके अंदर ज्यादा बल आएगा, जबकि होता ठीक इसके विपरीत है। ज्यादा खाने से हम याददाश्त कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं। तीसरी गलती, बहुत सारी चीजें एक साथ खाना। हमारे शरीर में अलग अलग भोजन पदार्थों को बचाने के लिए अलग रस, पाचक रस का उपयोग होता है। जब हम बहुत सारी चीजें एक बार में खा लेते हैं तो हमारे शरीर यह निश्चित नहीं कर पाता कि अभी कौन से पाचक रस की जरूरत है, जिसकी वजह से बहुत से खाना ठीक से पच नहीं पाता और फिर यह बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। चौथी गलती, भोजन के तुरंत बाद काम पर लग जाना। जब भोजन करते हैं तो उस भोजन को पचाने के लिए बहुत सी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और अगर हम खाने के ठीक बाद काम पर लग जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क और पेट के बीच यह जंग शुरू हो जाती है कि ज्यादा ऊर्जा का उपयोग कौन करेगा। यही कारण है कि सालों से यह प्रथा रही है कि खाने के बाद गुरु कुछ समय के लिए आराम करने का समय दिया जाता है ताकि वह अपने काम को आसानी से कर सकें। इसलिए हमेशा खाने के बाद थोड़ा सा आराम करो, फिर काम के लिए जाओ। 5वां, उपवास न करना। कुछ लोग मानते हैं कि उपवास करने से शरीर में कमजोरी आती है, जबकि ऐसा नहीं है। उपवास करने से हमारे शरीर को उस गंदगी को बाहर निकालने का मौका मिल जाता है जो काफी समय से हमारे शरीर के अंदर फंसी हुई थी, क्योंकि आम तौर पर शरीर भोजन को पचाने में भी व्यस्त रहता है। इसलिए उपवास हमारे आंतरिक अंगों को एक विश्राम देने जैसा है। जब वह अंग कुछ की मरम्मत कर पाते हैं और सही से उस गंदगी को बाहर निकाल पाते हैं जो अंदर पड़ी सड़ रही होती है। इसलिए महीने में कम से कम 2 बार उपवास जरूर रखें।
इसके बाद अपनी बात समाप्त करते हुए शिष्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटे मुझे लगता है कि अब तो तुम सब समझ चुके हो, इसलिए तुम जाओ और आश्रम के दूसरे बच्चों के काम में उनका हाथ बढ़ाओ, और अगर तुम्हें कोई समस्या हो, यह मन में कोई प्रश्न हो तो मेरे पास आ सकते हो। उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।